हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटॉन की खोज। गाइस, क्या होता है सर्वप्रथम गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, उन्होंने एक विसर्ग नली लिया, ठीक है? एक विसर्ग नली लिया, उसमें क्या लगाया, एक छिद्रित कैथोड लगाया और एक एनोड लगाया, ठीक है? इधर जब हाई वोल्टेज का यहाँ पर बैटरी लगा दिया गया, ठीक? जब इस बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, इस कैथोड इस कैथोड से किरणें इधर जाने लगती है, ठीक है? पिछले क्लास में देखे हैं कि हम लोग कैथोड से कुछ किरणें यहाँ इधर जाती है, जो कि ऋणावेशित होते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन बोले, ठीक है? लेकिन इसमें एनोड से भी इधर कुछ किरणें जाने लगती है, ठीक है? इधर देख, कैथोड से तो इधर किरणें जा रही है, लेकिन एनोड से भी कुछ किरणें इधर जाती है और ये छिद्रित कैथोड को पार करके क्या होता है, यहाँ पर ZnS का एक परत लगा होता है, ठीक है? यहाँ पर क्या लगा रहता है, ये ZnS का एक परत है, ठीक है? ZnS का एक परत है, ZnS का परत है। इससे जब टकराती है तो चमकने लगती है। क्या हुआ कि ये कैथोड से तो किरणें जा रही है, ठीक है? कैथोड से ये एनोड की तरफ किरणें जा रही है, जिसे क्या क्या बोला गया, कैथोड किरण बोला गया, ठीक है? लेकिन ये इस एनोड से भी कुछ किरणें निकल के इधर जाती है, ठीक है? और छिद्रित कैथोड को पार करके क्या करता है, ZnS की जब परत पर पड़ता है तो वो चमकने लगता है, ठीक है? जो कि क्या होता है, धनावेशित होता है। इसी को क्या बोला गया, एनोड किरण बोला गया, बाद में इसे प्रोटॉन बोला गया, ठीक है? आप लोग को समझ आया होगा। हम लोग थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, ठीक है? इसको समझ लिए। अब देखो थ्योरी को पढ़ लेते हैं, ठीक है? देखो, परमाणु की विद्युतीय प्रोटॉन की खोज। परमाणु की विद्युतीय प्रकृति उदासीन होती है। विसर्ग नली में गैसों के परमाणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के उत्पन्न होने से ही यहाँ आभास हो जाता है कि परमाणु में निश्चित रूप से कुछ धनावेशित कण भी उपस्थित होंगे। अगर ऋणावेशित कण है तो ऑब्वियस सी बात है, धनावेशित कण उपस्थित होंगे, ये आभास हुआ, ठीक है? इस बात को सर्वप्रथम सन 1986 में गोल्डस्टीन ने विसर्ग नलिका के प्रयोग में छिद्रित कैथोड का उपयोग करके साबित किया। निम्न ताप पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उत्पन्न किया गया तो नए प्रकार की प्रकाशित किरणें मिली, जो कि कैथोड छिद्रों में से होकर कैथोड के विपरीत दिशा की ओर गतिशील थी। इन किरणों को, जो कि धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, धनात्मक किरणें या एनोड किरणें कहा गया। इसी को बाद में क्या बोला गया, प्रोटॉन बोला गया, ठीक है? अब हम देखते हैं एनोड किरणों के गुण। ये सीधी रेखा में गमन करती है, क्योंकि इनके पथ में कोई वस्तु रख दी जाती है तो उसकी परछाई प्राप्त होती है। दूसरा, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में गुजारने पर ये किरणें जो है विक्षेपित हो जाती है। इन किरणों के द्वारा भी गैस के अणु आयनीकृत हो जाते हैं। चौथा देखो, जिंक सल्फाइड के पर्दे पर टकराने से प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। इन किरणों की प्रकृति धनात्मक होती है। ये रहा गाइस प्रोटॉन की खोज। एक बार और समझ लो, ड्राइंग के थ्रू समझ लो। क्या किया, एक विसर्ग नली लिया, उसमें एक छिद्रित कैथोड लगाया, एक एनोड लगाया, ठीक है? क्या बोलते हैं, जब उच्च विद्युत विभव दिया गया, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, तो ये कैथोड से ऋणात्मक किरणें क्या होती है, एनोड की तरफ जाने लगती है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन बोले, ठीक है? लेकिन एनोड से भी, ठीक है? इस एनोड से भी क्या होती है, कुछ किरणें जाती है इधर, क्या बोलते हैं, कैथोड की तरफ जाने लगती है और छिद्रित कैथोड को पार करके ZnS की एक परत, पतली परत से टकराती है तो चमकने लगती है, ठीक है? जिसे क्या बोला गया, इसे प्रोटॉन बोला गया। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ आ गया होगा दोस्तों। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।